नमो बुद्धाय, जय भीम। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की रचित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एपिसोड 40वां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें आज बताएंगे कि भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत क्या था और जो हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म है उसमें क्या कर्म का सिद्धांत है या समानता है। बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्धम का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलत फहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। बुद्धम के कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है। अज्ञान हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही हैं। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अज्ञ जनता को यानी अज्ञानी जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्धम वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा व दुष्प्रचार करने में आसानी होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी हो, अपने अर्थ में ब्राह्मण कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने चाहिए। दुनिया के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध धर्म में नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मण कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसलिए कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती, आत्मा फुर्र से उड़ जाती है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल जाती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत होता है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं है। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं है। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत ना एक है और ना एक हो सकता है।
इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक मायाजाल से सावधान रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना है कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पुनर्जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यह हिंदू कर्म सिद्धांत है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का कर्म है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पुनर्जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या स्वीकार की जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पुनर्जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संस्मरण होता है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और न वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं कि आसानी से जो पूछे जा सकते हैं और जो कदाचित अन्यथा ना पूछे जा सकते और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वतः अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का श्री गणेश तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रज कण और पिता का वीर्य कण। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया था उसे भगवान बुद्ध ने कहा था, आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया
और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियां और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? इसका उत्तर तथागत ने दिया। सर्वप्रथम कलल होता है, यानी गर्भावस्था की पहली अवस्था होती है। दूसरा है अर्बुद होता है, यानी मांस पिंड बनना शुरू हो जाता है। तब पेशी होती है, यानी तब मांसपेशियां बनना शुरू हो जाती हैं। तब घन होता है, यानी अंगों का ठोस संरचना, अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव होता है, और घन से ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं। और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है, उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या करता है। कहाँ से यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न है कि पुनर्जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले, तब तक वंशानुगत क्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि मान लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण है। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपना माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता के शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है, और वह उसे अपने द्वारा ही अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत मूर्खतापूर्ण से कम कुछ नहीं। जैसे ऊपर दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने के लिए क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है? स्थविरनाग सेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था, यदि पुनराउत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। हे राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? उत्तर मिला, हाँ। लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे, वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। ठीक उसी प्रकार यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। नागसेन ने कहा। राजा मिलिंद ने कहा, हे नागसेन, बहुत अच्छा। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, हे नागसेन, जब एक नाम रूप से
कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का क्या होता है? तो हे राजन, नागसेन बोला, वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहते हैं। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि वे कर्म यहाँ हैं अथवा वहां हैं? नहीं, राजन बोला, मुझे एक उपमा दे। नागसेन ने कहा, तो हे राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहां है? निश्चय से नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन का स्रोत उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों का बता सकना असंभव है। हे नागसेन, बहुत अच्छा। इस तरह से भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्मरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संस्मरण में विश्वास ही कैसे कर सकते हैं? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्यमान है जो चूल दुख खंड सूक्त कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, निगष्टो, तुम्हारा यही कहना है न कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से अथवा नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदना के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। यह जैन धर्म का सिद्धांत है। उन निगष्टों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म ना हो? नहीं जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? तो उधर से जैन धर्म की तरफ के लोगों की तरफ से नहीं उत्तर आता है। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप किया था या नहीं किया था? फिर उधर से आता है उत्तर नहीं। अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी ही निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देहदय सुत्त 5 में कहा है, कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे असुख हो अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से विरत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है।
जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाता है तो दुख का समूल उच्छेद हो जाता है। यह निगस्टो यानी जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने के कारण है, तब भी निगस्ट यानी जैन गर्रा के भाजन हैं, यानी बुराई के भाजन हैं। यदि परिस्थिति का कारण नहीं, तब भी वे गर्रा के भाजन भोजन हैं, यानी बुराई के भाजन हैं। भगवान बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि भगवान बुद्ध ये मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है, तो वे यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है? पूर्व कर्म यानी सुख दुख का कारण होते हैं का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मण सिद्धांत है। पूर्व कर्म यानी सुख दुख का कारण होते हैं का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह का मेल नहीं बैठता है। लगता है यह सारा का सारा बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानता चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म की स्वीकारिता करने के हिंदू सिद्धांत का आचार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता था? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज की गरीबों और दरिद्रों की दुर्अवस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा इस प्रकार की अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो।